आज हम नैमिषारण्य तपोभूमि पे आए हुए हैं और उस स्थान पे इस समय मौजूद हैं जिसको व्यास गद्दी कहते हैं, जहाँ पर व्यास जी ने जो है 18 पुराण और वेदों की रचना की थी। ये वही भूमि है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और दर्शन करते हैं, पुण्य प्राप्त करते हैं। उसी जो है स्थान के जो परम पूज्य महात्मा जी हमारे साथ में हैं, वो आपको इस स्थान के बारे में बताएंगे और हम उनसे अनुरोध करेंगे कि भक्तों का मार्गदर्शन करें ताकि भक्त भी जो है इस स्थान के लाभ उठा सकें और पंडित जी के ज्ञान का लाभ उठा सकें। पंडित जी, आप। ये व्यासपीठ है, ये व्यासपीठ वो है विश्व गुरु व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म विदय वासिष्ठाय नमो नमः। ये वो गद्दी है, विश्व की सर्वोच्च पीठ, जहाँ पर वेद व्यास महर्षि ने 4 वेद, 18 पुराण ग्रंथ और भागवत सत्यनारायण व्रत कथा की राइटिंग भूमि की नैमिषारण्य में, और अपने परम 4 शिष्यों को ज्ञान दिया। वैशंपायन, जैमिनी, अंगिरा और पैल महर्षि और वेदव्यास महर्षि ने भागवत जी का ज्ञान श्री सूत महर्षि और शुक ब्रह्म महर्षि को दिया। ये वही नैमिषारण्य है जहाँ पर महर्षि दधीच ने अपनी अस्थियों का दान देकर, ये जो आप आज फागुन का परिक्रमा देख रहे हैं, ये वही परिक्रमा है जब महर्षि ने अपनी अस्थियों का दान देकर और इस परिक्रमा की शुभ आरंभ की थी। तो सबसे पहला परिक्रमा सीताराम जी ने नैमिषारण्य 84 कोस 252 किलोमीटर का परिक्रमा सीताराम जी ने नैमिषारण्य में प्रथम परिक्रमा किया था। आज वही परिपाटी जो नैमिषारण्य में लाखों भक्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसे मंत्र का जाप करते हुए नंगे पैर और राम धुन लगाते हुए 84 कोस का परिक्रमा कल सुबह मॉर्निंग में 5 बजे शुभ आरंभ करेगा। ये वही भूमि है जहाँ पर शंभु मन रानी शत्रुपा जिनसे भई नर सृष्ट अनुपा। ये वही स्थान है कि यहीं पर शंभु मनु रानी शत्रुपा ने 23,000 वर्ष तपस्या कर भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त किया। तो जब भगवान प्रकट हो गए तो कहा मुझसे वरदान मांगो। मनु ने कहा मैं राजा हूँ प्रभु, मैं आपका दर्शन करना चाहता था। बोले गऊ ब्राह्मण संत साधु और भगवान जहाँ जाते हैं कभी खाली नहीं लौटते हैं, इसलिए मुझसे वरदान मांगो। तो मनु ने, अगर आप हमको वरदान देना चाहते हैं तो तिरबाचुक करो नैमिषारण्य की धरा पे। तो भगवान ने इस भूमि पर तिरबाचुक कर मनु के सामने और कहा मनु तुम क्या चाहते हो? बोले हम आपके समान पुत्र चाहता हूँ। भगवान चिंता मग्न हो गए कि सारे संसार में दूसरा राम नहीं, हे मनु तुम कोई दूसरा वरदान मांगो। बोले नहीं प्रभु, आप तिरबाचुक कर चुके हैं। तो बोले आपके समान मुझे पुत्र चाहिए। बोले एवं मस्तु, हम अनशन सहित ले अवतारा। हे मनु, हम तुम्हारे घर में 4 पुत्रों के सहित अवतार लूँगा। मनु ने सोचा हे भगवान, मैं एक पुत्र के लिए 23,000 वर्ष नैमिषारण्य में खड़े रहे और भगवान ने 23,000 के बाद दर्शन दिए और हमने एक पुत्र की कामना की, भगवान 3 इष्टरा दे दिए। जिज्ञासा हुई कि हम भगवान से प्रश्न करें। तो मनु ने प्रश्न किया कि जिज्ञासा है करुणा निधान कि आपने 3 पुत्र इष्टरा क्यों दे दिए? बोले ये नैमिषारण्य की चतुर्गुण भूमि है मनु, यहाँ जो इस भूमि पर 1 गुना पाप करता है उसे 4 गुना, और जो इस भूमि पर
पुण्य करता है मनु, उसे 4 गुने की प्राप्ति होती है। मनु, तुम 23,000 वर्ष इस पवित्र भूमि पर खड़े रहे, ये उस भूमि का प्रभाव है कि तुमने 1 पुत्र मांगा, हमने 4 पुत्र दिए, राम, लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न। जाओ, तुम्हारी आयु के जो 2000 वर्ष बचे हैं, इंद्र की राजधानी अमरावती में वास करो। तुम्हारा दूसरा जन्म महाराजा दशरथ के रूप में होगा और तुम महारानी कौशल्या तो अंसन सहित ले अवतारा। 4 पुत्रों के सहित मैं अयोध्या में अवतार लूंगा। ये वही नैमिषारण्य है जो 88,000 महर्षियों की तपोभूमि। यही तो वेद व्यास जी ने बद्रीनाथ से देखा कि सरस्वती का वेग बढ़ने के कारण 9,999 ही महाभारत के लिख पाए थे, तभी उसका वेग बढ़ने लगा और कल की आवाज आने लगी। तब उन्होंने कृपा दृष्टि कर देखा नैमिषारण्य में 88,000 महर्षि बैठे हैं। तब उन्होंने भारत का दृढ़ संकल्प लेकर और परिक्रमा किया। तब सतयुगे च नैमिषारण्य। यहाँ द्वापर काल में वेद व्यास जी आए, 4 वेद 18 पुराण ग्रंथ भागवत सत्यनारायण की व्रत कथा अपने परम 4 शिष्यों को ज्ञान दिया। वैशंपायन, जैमिनी, अंगिरा और पैल महर्षि, ये वही वेद व्यास जी की गद्दी है जहाँ से आप लोग सत्यनारायण की कथा सुनते हैं। बोलो व्यास भगवान की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम भक्तों को ना मार्गदर्शन दिया, जिससे लाखों भक्त जो है लाभ उठाएंगे। और हम यही सबसे अनुरोध करेंगे कि जो भी जाए नैमिष में तो व्यास गद्दी के पे ज़रूर जाना चाहिए, वहाँ दर्शन करें और वहाँ पर जो है उस तपोभूमि पर जाने से ये पुण्य प्राप्त होती है। वहाँ का एक एक रज का कण जो है वो पुण्य का दाता है। तो ये सौभाग्य को बदलने वाली भूमि है, वहाँ पे जाएं, दर्शन आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त करें।